गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां के 18वें एपिसोड में पीतमपुरा के शशिकांत अरोरा की बात करेंगे। कहावत है, पुत्र ना हो तो दुख होता है, पुत्र हो और वह नालायक निकले तो बहुत अधिक दुख होता है। गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब की लंगर सेवा में हजारों लोग आते थे। अरदास में लोग अपने बच्चे की प्राप्ति के लिए बात करते थे। ऐसे ही एक सज्जन थे शशिकांत अरोरा, जो पीतमपुरा में निवास करते थे। इन्होंने अपने व्यवसाय में बहुत मेहनत की थी और करोड़ों रुपए कमाए थे। उनकी कड़ी मेहनत की कहानियां उनके कर्मचारी बयान करते हैं और दिल्ली के बहुत से लोग उनके बारे में बताते हैं कि शशिकांत अरोरा ने किस तरह मेहनत करके अपना एम्पायर खड़ा किया। शशिकांत को अपना नाम चलाने के लिए बच्चों की बड़ी चाहत थी। शशिकांत ने एक बार मुझसे मुलाकात की थी। गुरुद्वारा गुरु नानक साहब के बाजू में ही जो मेरा बंगला था, जिसका नाम ज्योतिष था, उसके काउंसलिंग रूम में मैं कॉफी के साथ शशिकांत अरोरा को कई बार यह समझा चुका था कि आप किसी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेके अपने जीने का सहारा ढूंढिए। पर शशिकांत अरोरा खुद का बच्चा चाहते थे। मुझे उन्होंने कहा कि मैं 1 माह लंगर सेवा करता हूं, आप प्रार्थना कीजिए। मैंने उनकी जिद को ध्यान में रखकर हामी भरी। उन्होंने 1 माह गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब में लंगर सेवा की। यहां 24 घंटे सातों दिन लंगर होता है। कुछ ही महीनों में शशिकांत अरोरा को अरदास कबूल होने के कारण संतान का सुख प्राप्त हुआ। याद रखिए, यह जिद से प्राप्त की हुई संतान थी। इस संतान को शशिकांत ने हर प्रकार के सुख सुविधा प्रदान की। यह संतान शशिकांत अरोरा के अधिक सुख के कारण थोड़ी बिगड़ैल थी। संतान आपको मृत्यु तुल्य तकलीफ देगी या मृत्यु ही देगी, यह भी मैंने शशिकांत अरोरा को बताया था। परंतु शशिकांत अरोरा ने मेरी बात नजरअंदाज की थी। मनुष्य खुशियों की भीड़ में चेतावनियां याद नहीं रखता है। शशिकांत के बच्चे ने समय के साथ बड़ा होना शुरू किया। कॉलेज के दिनों में दिल्ली की ड्रग टोली का वह मेंबर बन गया। नशे की लत ने उसे घर में चोरी करने की आदत डाल दी। एक बार बहुत बड़ी चोरी कर कर शशिकांत अरोरा का बच्चा हितेश विदेश भाग गया। 10 साल बाद हितेश ने अपने घर में वापसी की। हितेश के दिमाग में खतरनाक इरादा था। शशिकांत अरोरा की सेवा
हितेश और उसकी बीवी एक खास इरादे से कर रहे थे। मैंने शशिकांत अरोरा को इस बारे में समय समय पर आगाह किया था। अक्सर वो रोज मेरे पास आते थे, थोड़ी बात करके मेरी फीस देते थे, साथ में कॉफी भी पीते थे। चंद दिनों में ही शशिकांत अरोरा बीमार पड़ गए। बेटा हितेश ने शशिकांत अरोरा की बीमारी में पूरे कारोबार को अपने कब्जे में कर लिया। एक दिन शशिकांत अरोरा कमरे में मृत पाए गए। हितेश ने शशिकांत के दमे का इन्हेलर छुपा दिया था। इन्हेलर नहीं मिलने की वजह से शशिकांत अरोरा को अटैक आया और अटैक के कारण शशिकांत अरोरा की जान चली गई। इसके कारण हितेश भी बच गया। काश शशिकांत अरोरा ने किसी अनाथ बच्चे को गोद लेकर खुशियां प्राप्त की होती। गुरबाणी में एक कहावत है, राम गयो रावण गयो जाके 100 परिवार। कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े अवतार हुए हैं, वो सब चले गए। जिनके सैकड़ों पुत्र थे वो भी चले गए। उनका आज कोई नाम नहीं चला रहा है। हम हमारा नाम चलाना चाहिए, यह सोचकर खुद का बच्चा चाहिए उसके लिए अरदास करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। गुरु महाराज से हम जबरदस्ती बच्चा प्राप्त करते हैं अरदास कर करके। यदि हम अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को गोद ले ले तो एक पुण्य का काम होगा और वह बच्चे को भी एक परिवार मिल जाएगा। काश शशिकांत अरोरा ने मेरी बात का ध्यान दिया होता और एक अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लिया होता तो आज शशिकांत अरोरा को इस तरह की दर्दनाक मौत नहीं मरना पड़ता। धन्यवाद।